सिम पोर्ट पर ट्राई का बड़ा ऐलान। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को लगा बेहद बड़ा झटका। रिलायंस जियो उतारने जा रही है अपने बढ़े हुए रिचार्ज प्लान की दरें। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की दरों को 27% तक महंगा कर दिया था। ऐसे में महज एक महीने का भी समय अब तक नहीं बीता है और ट्राई ने इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। ट्राई ने बता दिया है कि किस तरह से अब सिम पोर्ट को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत के अभी हालिया आए बजट में बीएसएनएल को लेकर के जो घोषणा सरकार ने की है, उसके बाद बीएसएनएल में तत्काल रूप से बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। लेकिन अब बीएसएनएल ने जो कहा है उसको सुनने के बाद देश भर के यूजर्स की बीएसएनएल वालों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। तो वहीं इन सभी खबरों के बीच अब रिलायंस जियो को तगड़ा झटका महंगा पड़ने के बाद अब रिलायंस जियो अपने रिचार्ज प्लान की दरों को वापस से नीचे लाने की तैयारी में है। रिलायंस जियो को अब तक यूजर्स की तरफ से जो झटका दिया जा रहा था, उसके बाद अब जो खबर सामने आई है वो रिलायंस जियो के लिए काफ़ी बड़ी है। क्या रिलायंस जियो अब इस खबर के आने के बाद से अपना बहुत बड़ा मार्केट खोने जा रहा है, या फिर रिलायंस जियो अब नई कोई प्लानिंग करने वाला है? क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? ट्राई ने इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या कहा है और बीएसएनएल ने अब बहुत बड़ी जो घोषणा की है उससे क्या क्या फ़ायदे यूजर्स को मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली है। चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने 3 जुलाई के बाद अपने रिचार्ज प्लान की दरों को अचानक से महंगा किया है, ऐसे में देश भर में यूजर्स का गुस्सा उमड़ रहा था। यह गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के अब इन कंपनियों को भी झेलना पड़ रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के लोग लगातार अपनी सिमों को बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे थे। ऐसे में बीएसएनएल को देखते ही सरकार को इसमें फ़ायदे की गुंजाइश भी दिखनी शुरू हो गई, जिसके बाद यहाँ के मंत्री ज्योतिरादित्य राव सिंधिया ने इसको लेकर के बहुत बड़ी घोषणा पहले ही की थी कि इसमें एक नए सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिसमें उसमें डेली बेसिस पर अब इसकी निगरानी की जाने वाली है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जो सबसे अहम होता है वो है किसी क्षेत्र को फंडिंग, और बीएसएनएल की फंडिंग अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग मिल चुकी है। अब हालिया में हुए बजट ऐलान में यह सब कुछ सामने आने के साथ ही अब यह आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसके बाद बीएसएनएल की आपातकालीन मीटिंग भी रखी गई थी, जहां से हर जोन से अब उनके चीफ अधिकारी को बुला करके एक जगह मीटिंग आयोजन हुई थी, जहां पर बीएसएनएल ने देश भर को बहुत बड़ा तोहफा देने की बात कही है। बीएसएनएल ने कहा है कि अब दिवाली के ठीक पहले देश के हर एक कोने में, हर एक जगह पर, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर कोई ग्रामीण इलाका, इन सभी जगहों पर बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को प्रसारित कर देगा और इसके लिए पर्याप्त फंडिंग की व्यवस्था भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, आधे से ज़्यादा जगहों पर टीसीएस की तरफ से टावर भी खड़े किए जा चुके हैं, जिसमें उत्तर भारत के क्षेत्र ज़्यादा शामिल हैं। हालांकि इन टावर को अभी एक्टिव नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही ये सारे टावर एक साथ एक्टिव होते हैं, देश भर में 4G की सुविधा को बीएसएनएल बेहतर करने जा रहा है। और यह सब कुछ बीएसएनएल दिवाली के पहले पूरे देश को तोहफे के रूप में देने जा रहा है। तो वहीं दूसरी बात जो खबर है वो ट्राई को लेकर के सामने आई है। ट्राई ने यह बातें स्पष्ट करते हुए बेहद साफ लफ्ज़ों में कह दिया है। ट्राई ने कहा है कि अब तक के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा जो सिम पोर्ट की घटनाएं हुई हैं वो जुलाई के महीने में लास्ट देखी गई हैं, और यह आंकड़ा 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि अब तक का अपने इतिहास में 100 करोड़ का आंकड़ा बीएसएनएल ने सिम पोर्ट का पूरा कर लिया है। यानी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास यूजर्स ने बीएसएनएल की शुरुआत से अब तक अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है।
और इन सभी चीज़ों के बीच ट्राई ने यह भी कहा है कि यह सब कुछ हो पाया है बीएसएनएल के लगातार हो रहे सुधारों के साथ, और इतना ही नहीं, लगातार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली को उखाड़ने के लिए जो लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, यही प्रतिबद्धता इसका अहम कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जो अगली खबर है वो ट्राई ने एक और झटका दिया है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को। बता दें कि ट्राई ने हालिया में ही स्टारलिंक परियोजना, यानी कि एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स की जो सैटेलाइट के तहत देश भर में नेटवर्क प्रसारित करने और इंटरनेट की सेवा देने की योजना थी, उसे मंजूरी दे दी है। ट्राई ने अपने नियमों के मुताबिक सब कुछ सही पाते हुए स्टारलिंक को भारत में आने के लिए जो जरूरी कागजात थे उन पर अपनी सहमति दर्ज की है, और अब जल्द ही स्टारलिंक परियोजना भारत के कई बड़े शहरों से शुरू होगी और धीरे धीरे करके इसे पूरे देश में फैलाया जाने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि इस बात की चर्चा एलन मस्क ने तभी कर दी थी जब 3 जुलाई को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया था, लेकिन ट्राई की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब यह काम बेहद तेजी से बढ़ने जा रहा है। तो वहीं अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अहम पॉइंट को लेकर के। जी हाँ, रिलायंस जियो बीते 1 महीने से कम समय के अंदर अपने सबसे ज़्यादा यूजर्स को खोने वाली एकमात्र सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बनने वाली है। जी हाँ, और अब तक का सबसे घाटा रिलायंस जियो को ही देखने को मिला है। अब इन आधारों पर रिलायंस जियो ने एक बड़े सर्वे के साथ अपनी रिचार्ज प्लान में बहुत बड़ी और अहम कटौती को लेकर के जानकारी दे दी है। रिलायंस जियो का मानना है कि अपने रिचार्ज प्लान में अब तक की और सबसे बड़ी कटौती करने जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि यह रिचार्ज प्लान की दरों में कटौती के बाद क्या 3 जुलाई से पहले वाले रिचार्ज प्लान फिर से लागू होंगे या फिर इनका रिचार्ज प्लान उनसे भी ज़्यादा सस्ता होने वाला है, क्योंकि अब रिलायंस जियो मार्केट को कैप्चर करने की दोबारा कोशिश में लगा हुआ है। एक बहुत बड़ा मार्केट प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के हाथों से फिसल रहा है, जबकि बीएसएनएल ने पूरे देश भर में दीपावली से पहले अपने 4G नेटवर्क को प्रसारित करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में इन कंपनियों के हाथ पांव फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं यूजर्स की लगातार आ रही कड़ी प्रतिक्रिया भी इसका अहम जिम्मेदार है। कंपनियों को साफ यूजर्स की तरफ से चेतावनियां दी जा रही हैं। यूजर्स का मानना है कि वो अब अपनी रिचार्ज भले ही बीएसएनएल में महंगा हो या फिर बीएसएनएल में भले ही नेटवर्क की सुविधा उन्हें बेहतर न मिल पाए, इसके बावजूद वो अपनी सिम को बीएसएनएल में ही रखने वाले हैं, चाहे भले ही रिलायंस जियो अपने रिचार्ज प्लान की दरों में कितनी ही कटौती क्यों ना कर दे। क्या आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं? अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।